ये फिल्म हमें दो ऐसे स्टूडेंट्स की कहानी दिखाती है जो कोइंसिडेंटली एक आर्किटेक्चर क्लास में मिलते हैं। किस्मत से उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है एंड फिर प्यार भी। लेकिन अचानक 15 साल बाद वही लड़की उस लड़के के शॉप पे आती है उससे अपना ड्रीम हाउस बनवाने। तो आखिर पास्ट में उनके बीच हुआ क्या था? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही खूबसूरत कोरियन लव स्टोरी जिसका नाम है आर्किटेक्चर 101। कहानी की शुरुआत में हम सुयोन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पुराने घर पे गई थी। वो अपने उस घर को नए से बनवाना चाहती थी। एंड वहीं दूसरी तरफ हम संगमिन को देखते हैं जो एक आर्किटेक्ट था। उसकी वर्कर पार्टनर जून उससे आकर बताती है कि उसे उसकी एक पुरानी फ्रेंड मिलने आई है। हम देखते हैं सुयोन ही उसे मिलने गई थी। एंड संगमिन को देखते ही सुयोन कह रही थी काफ़ी साल हो गए, तो तुम हो कैसे? वो उसे देख पहचानता ही नहीं और वो उसे कहता है प्लीज़ आप कौन हो ये पहले बताओ। वो कहती है सुयोन। एंड हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे मिले थे। मैं म्यूज़िक पे मेजर करी थी और तुम आर्किटेक्चर पे। संगमिन को तभी याद आता है और वो उससे माफ़ी मांग कह रहा था कुछ ज़्यादा ही साल बीत चुके हैं इसलिए मैं भूल गया। फिर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सुयोन की शादी हो चुकी है 3 साल पहले। एंड फिर वो उसे बताती है कि वो जेजू आइलैंड पे जहाँ रहती है वहाँ पे नया घर वो बनवाना चाहती है। संगमिन उसे मना कर कहता है उसने कभी किसी का घर नहीं बनाया इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सुयोन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो वो कहता है मैं सिर्फ इस कंपनी का एक साधारण सा एम्प्लॉय हूँ और मुझे घर बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। पर वहीं पे उसका बॉस बैठा था एंड वो उसे तुरंत अलाउ कर देता है क्योंकि संगमिन बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर था, इसलिए बॉस को उसके ऊपर पूरा भरोसा था। एंड अगली सीन में वो उससे पूछता है आखिर तुम अपने इतने सारे पैसे उस घर को बनाने में क्यों लगा रही हो, इसका फ़ायदा क्या? वहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। एंड वहाँ पर वो उसे और भी कई सारे सवाल पूछे जा रहा था जिस पर वो नाराज़ होकर चली जाती है क्योंकि सुयोन को लग रहा था कि संगमिन उसके लिए काम करना नहीं चाहता। पर संगमिन उससे जाकर कहता है मैं बस इसलिए पूछा था ताकि घर तुम्हारे हिसाब से ही मैं बनाऊँ, तुम्हारी पसंद भी तो मुझे पता होनी चाहिए। एंड अगले दिन वो उसे जेजू आइलैंड वाली घर पे लेकर आती है जहाँ वो बता रही थी कि वो इस घर को उसके फादर के लिए बनवाना चाहती है। वो फिलहाल हॉस्पिटल पे है एंड उनके ठीक होने के बाद वो उन्हें उनके असली घर पे लाना चाहती है। दरअसल उसके फादर पहले इस घर को बनवाना चाह रहे थे लेकिन बीच में ही उनकी तबीयत खराब हो गई। एंड फिर अगले दिन संगमिन उसे डिज़ाइन दिखाता है कि वो इस घर को कैसा बना सकता है, पर वो उस डिज़ाइन से ज़्यादा खुश नहीं थी। उसे इंग्लिश वाले डिज़ाइन चाहिए थे। एंड वो कहती है इंग्लिश डिज़ाइन क्यों नहीं बना रही हो? और उसी पर जून उससे पूछती है आखिर तुम दोनों मिले कैसे थे? और तभी हम उन दोनों के कॉलेज डेज में जाते हैं। जैसे सुयोन आज की क्लास के लिए लेट हो गई थी एंड क्लास में वो एंटर करती है और उसे संगमिन देख रहा होता है। क्लास में टीचर ने उन सभी से कहा था कि अपने अपने एरिया को एग्जामिन करो, वहाँ की पिक्चर्स लो ताकि तुम अपने आस पड़ोस को समझ सको एंड तभी तुम्हें आर्किटेक्चर बनने में आसानी होगी। फिर छुट्टी होने के बाद संगमिन अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी सुयोन उसके एक दोस्त सुख से बात करती है जैसे वो उसे जानती थी। एंड वहाँ पे संगमिन को पता चलता है कि सुयोन म्यूजिक पे मेजर करी है, उसने आज ही आर्किटेक्चर वाली क्लास को भी ज्वाइन किया है। फिर सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं एंड सुयोन संगमिन के ही रूट वाले बस पे बैठी होती है और ये देख वो हैरान था। वो घर ही जा रहा था कि उसे उसका बेस्ट फ्रेंड हो मिल जाता है। वो क्लास 12 में फेल हो गया था तो वो कॉलेज नहीं आ पाया। एंड अगले सीन में संगमिन आसपास के एरिया की फोटोज खींचा था जैसा कि टीचर ने कहा होता है। एंड तभी अचानक वहाँ उसे सुयोन दिखाई देती है। उसे देखते संगमिन घूम जाता है और वो जाने की कोशिश करता है, पर तभी सुयोन उससे बात करने आती है कि तुम तो आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट हो ना, मैं भी वहीं पढ़ती हूँ। एंड फिर वो दोनों साथ में फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। एंड वहाँ में पता चलता है सुयोन अभी अभी इस एरिया पे रहने आई है। उन्हें घर मिलता है एंड सुयोन बता रहा था कि वहाँ कोई नहीं रहता। सुयोन उसके अंदर चली जाती है और वो घर काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। वो दोनों वहीं पे बैठते हैं कुछ देर के लिए जिससे सुयोन उससे कह रही थी तुम यहीं पर रहते हो ना और तुम आर्किटेक्चर पे मेजर भी कर रहे हो, तो क्या मेरी हेल्प कर दोगे होमवर्क करने में? इस दौरान वो उसे मिस करके बोल रहा था जिसमें सुयोन उसे कहती है हम दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं तो प्लीज़ मुझे मिस मत बोलो। फिर अगले दिन क्लास में टीचर सभी से कह रहे थे सबसे दूर वाली जगह पे जाकर फोटोज़ क्लिक करनी है। तो संगमिन और सुयोन वीकेंड पे निकल जाते हैं एंड वहाँ पे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सुयोन जेजू आइलैंड से है और उसे हमेशा से ही सोल आने का मन था। एंड वहाँ वो ये भी बताती है कि उसकी मॉम अब नहीं रही और वो अपने फादर के साथ ही रहती है वहाँ पर, और यहाँ पे वो अपने फादर के फ्रेंड की जगह पर फिलहाल रह रही है। वहाँ में ये भी पता चलता है कि संगमिन के फादर नहीं है और वो अपनी मॉम के साथ रहता है। फिर वो दोनों गाने सुन रहे थे और संगमिन सुयोन को ही देख रहा होता है। फिर हम दोबारा प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं एंड संगमिन से सुयोन कह रही थी उसे डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा इसलिए उसे कुछ और करना चाहिए। फिर एट लास्ट ये डिसाइड होता है कि संगमिन उस घर को नहीं तोड़ेगा बल्कि वो उसे थोड़ा बड़ा कर देगा जैसे सुयोन चाहती है। फिर सुयोन संगमिन के लिए टाई खरीदती है एंड शाम को वो एक रेस्टोरेंट पे मिलते हैं
जहाँ पे जून को भी संगमिन अपने साथ ले आया था। उनकी बातों से वहाँ में पता चलता है कि संगमिन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड तभी अचानक उसे कॉल आता है। वही सुयोन जून से पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो बताती है उसकी शादी फिक्स हो चुकी है और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ यूएस जा रही है। वहाँ पर वो ये भी बताती है कि उसकी शादी संगमिन से ही होने वाली है। एंड ये सुन सुयोन हैरान रह जाती है। फिर जून बता रही थी कि उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन सुयोन संगमिन की कॉलेज की दोस्त है तो उसने उसे बता दिया। फिर जून उसे ये भी पूछती है संगमिन कॉलेज टाइम पे एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन पता है वो उसके बारे में अब कभी बताता ही नहीं। क्या तुम जानते हो उसे? जरूर उसने कुछ गलत किया होगा। पर सुयोन कहती है बिल्कुल नहीं। फिर सुयोन हॉस्पिटल अपने फादर से मिलने जाती है एंड वहाँ वो उस टाई को अपने फादर को दे रही थी क्योंकि अब वो संगमिन को नहीं दे सकती। फिर हम दोबारा पास्ट में आ जाते हैं जब संगमिन सुख के घर पे था एंड वो उसे जाने की कोशिश कर रहा था या सुयोन का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चल पाता। एंड अगले सीन में वो सुयोन के साथ उसी अबेंडन घर पर था एंड सुयोन ने उस घर पे वीकेंड की साफ सफाई करती थी और उसके साथ संगमिन था जो उससे बातों में ये पता करने की कोशिश करता है क्या सुख उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं। एंड वहाँ उसे ये भी पता चलता है कि सुयोन को सुख पे क्रश है, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं, वो उसे काफ़ी पसंद करती है और उसकी अच्छी दोस्त बनना चाहती है। एंड यही कारण था कि सुयोन ने आर्किटेक्चर वाली क्लास को ज्वाइन किया। एंड ये सुन संगमिन थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि सुख को मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता। अब शाम को संगमिन अपने बेस्ट फ्रेंड हो के साथ था एंड वो उसे कह रहा था मेरी एक दोस्त है और उसे एक लड़की पसंद है एंड वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो क्या उनमें प्यार हो सकता है। वो समझ आता है कि संगमिन खुद की बात कर रहा है एंड फिर वो उससे उस लड़की का नाम पूछता है। उसका नाम जान वो कह रहा था सुयोन को जाकर सीधा सीधा बता दो या कह दो चल हम दोनों साथ में रहते हैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। संगमिन मासूम था और वो का शुक्रिया अदा करता है उसकी फिक्र के लिए। एंड हम दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं जब सुयोन और संगमिन घर के कंस्ट्रक्शन को देख रहे थे। एंड फिर अगले सीन में सुयोन उसे पूछती है उस दिन पार्टी पे जून कह रही थी कि तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे किसी लड़की से प्यार करते थे, क्या वो लड़की मैं तो नहीं। ये सुनते ही संगमिन कहता है नहीं नहीं तुम तो गलती से भी नहीं हो सकती। एंड फिर वो दोनों घर जा रहे थे तभी संगमिन की मॉम का कॉल आता है। उनसे बात खत्म होते ही सुयोन कहती है कुछ समय में तुम यूएस चले जाओगे पर तुम्हारी मॉम तो यहाँ रह जाएगी, उनका क्या होगा। वो कहता है उसकी मॉम के घर का एरिया दोबारा से बन रहा है, वो चाहे तो अपनी जगह को बेच कर कहीं और जा सकती है, लेकिन तब भी वो वहीं रहना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उन दोनों में इस बात पे बहस हो जाती है एंड संगमिन उनसे कह देता है तुम बहुत अमीर हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मुझे एडवाइस मत दो। पर वहीं दूसरी तरफ मेरी मॉम को देखो, वो बात नहीं सुनती, मेरी फैंस भी मेरी बात नहीं समझती। तुम्हारी जिंदगी देखो, तुम अकेली रहती हो और मौज करती हो एंड तुम कभी मेरी परेशानी नहीं समझ सकती। गुस्से में वहां से जाने लगती है पर संगमिन उसे जाने नहीं देता। एंड अगले सीन में वो दोनों एक जगह पर डिनर के लिए रुके थे। सुयोन उसे पूछती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अकेली रहती हूँ। वो कहता है तुम्हारे घर के डिज़ाइन के टाइम पे अपने हस्बैंड के बारे में एक भी बार तुमने बात नहीं की, इसलिए मैं समझ गया। एंड फिर वो बताती है उसका डिवोर्स हो चुका है और ये बात वो किसी को आज तक नहीं बताई। एंड आज दोबारा अपने डिवोर्स वाली बात को याद कर वो संगमिन को पकड़ कर रोने लगती है कि उसकी लाइफ की ऐसी की तैसी हो चुकी है, उसे क्या करना चाहिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर हम दोबारा पास्ट में आते हैं यहाँ पे टीचर सभी को इस वीकेंड का असाइनमेंट में कहते हैं ऐसी जगह जाना जहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा हो और तुम एंजॉय करो। हम सुयोन और संगमिन को देखते हैं एक रेलवे स्टेशन के पास। सुयोन बता रही थी कि आज उसका बर्थडे है। वो कहता है फिर आज तुम्हें अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी चाहिए। वो कहती है तो चलो साथ में करते हैं। वो दोनों पास की जगह पे बैठे थे एंड वहाँ वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसमें सुयोन कहती है वो एक रेडियो डीजे बनना चाहती है एंड ज़्यादा पैसे कमा कर वो सोल पे अपना घर बनाना चाहती है। वहाँ पर संगमिन को वो अपनी फेवरेट सॉन्ग की सीडी भी देती है और उसे एक डायग्राम बनाकर वो कह रही थी क्या तुम आर्किटेक्ट बनने के बाद मेरे लिए ऐसे ही घर बना दोगे। एंड अगली सीन में वो को बता रहा था कि आज उसका बहुत ही अच्छा दिन बीता। आज सुयोन ने उसके हाथों को भी पकड़ा था। वो सोचता है तुमने क्या महान काम कर लिया। एंड अगले दिन छुट्टी के बाद वो सुयोन से मिलता है तब उसके साथ सुख भी था। वो तीनों सुख की कार से घर जा रहे थे एंड गाड़ी पे सुमिन सोनी की एक्टिंग करता है एंड वहाँ पे उन दोनों में बातें हो रही थी और सुयोन कहती है वो अपना घर शिफ्ट करना चाहती है एंड इसलिए वो वहाँ उसके घर के रेंट के लिए पूछ रही थी। सुख दरअसल रिट्स नाम की जगह पर रहता था और वो जगह काफ़ी महंगी थी, इसलिए सुख कहता है एक काम करो तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और ये सब सुन सुमिन गाड़ी से उतर जाता है, अपने घर चला आता है। घर पहुंच वो काफ़ी अपसेट हो गया था, अपने कपड़े वो फेंकने लगता है। इवन वो अपनी मॉम से कह रहा था क्या हम रिट्स नाम की जगह पर मूव नहीं कर सकते, वो जगह बहुत अच्छी है। जिसमें उसकी मॉम कहती है हमारे पास उतने पैसे नहीं है, खुद कमाना और रहने चले जाना। ये सुन वो गुस्से में घर के गेट को तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को वो हो से मिलता है जहाँ दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब सुंगमिन को क्या करना चाहिए।
क्योंकि अगर अभी भी सुंगमिन ने सियोन को सच नहीं बताया तो शायद कभी बता नहीं सकेगा। लेकिन संगमिन हार मान चुका होता है और वो कहता है रहने दो। अगले दिन वो सुयोन की हेल्प करता है शिफ्टिंग में और उसके घर को सेट करने में भी। फिर वो उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जा रही थी तभी संगमिन पूछता है तुम फर्स्ट स्नोफॉल के टाइम क्या कर रही हो। वो कहती है क्या तुम मिलना चाहोगे उस दिन। तो चलो उस दिन उसी अबेंडन घर पे मिलते हैं, वहाँ मजे करेंगे। घर पे संगमिन खुशी से नाच रहा था क्योंकि उस वक्त वो सुयोन के दीवी गाने को ही सुन रहा था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि डॉक्टर सुयोन को बता रही थी कि उसके फादर की तबीयत थोड़ी और खराब हो गई है। एंड फिर अगले दिन वो और संगमिन रास्ते में चल रहे थे कि तभी सुयोन अपने पड़ोस में पियानो टीचर को देखती है जिनसे उसने बचपन में पियानो बजाना सीखा था। आज सुयोन का बर्थडे था और संगमिन उसे उसकी फेवरेट सूप की पार्टी के लिए ले जाता है। वहाँ वो उससे कहती है क्या मुझे एक गिफ्ट दोगे, क्या तुम उस घर के डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करके एक पियानो के लिए भी रूम बना दोगे। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि उसके फादर के पास बस 1 से 2 साल ही बचे हैं एंड इसलिए सुयोन भी उसी जगह पर हमेशा के लिए शिफ्ट होना चाहती है। एंड ये कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो गई थी। संगमिन ये सुन अपने बॉस और जून को ये बात बताता है जिसपे जून बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि अभी जो काम चल रहा है उसके हिसाब से काम 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दोबारा डिज़ाइन करने से उन्हें 1 महीने से ज़्यादा लग जाएंगे और अगले महीने जून और संगमिन की शादी भी है। इसलिए जून कहती है मना कर दो कि तुम उसकी बात नहीं मान सकती। बॉस कहता है मैं करवा दूंगा, तुम शादी पे ध्यान दो। लेकिन संगमिन खुद से करना चाहता था और वो उनकी बात नहीं मानता। काम जल्दी करवाने के लिए संगमिन वहीं पर रहने लग जाता है एंड हर एक काम को अब वो पर्सनली डायरेक्ट कर रहा था। एंड फिर अगले सीन में हम सुयोन को देखते हैं जो अपने घर को देख रही थी। घर का कंस्ट्रक्शन का काम लगभग कंप्लीट हो ही चुका था एंड वो छत पे जाती है जहाँ संगमिन सो रहा था। वहाँ पे संगमिन के पास लेटकर उसे देख रही थी। एंड हम पास्ट में आ जाते हैं जहाँ उनका पहला सेमेस्टर खत्म हो चुका था एंड आज संगमिन कॉलेज नहीं गया था। शाम को एक पार्टी थी तो सुख सुयोन से कह रहा था मेरे साथ पार्टी पे चलोगी, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सुयोन ने सुन सुख से संगमिन के बारे में पूछ रही थी लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम संगमिन को देखते हैं जो सुयोन के घर के पास बैठा था। उसने बिल्कुल सुयोन के डायग्राम के अकॉर्डिंग एक मिनीचर घर बनाया था और वो सुयोन को गिफ्ट करके उसे ये बताना चाहता था कि वो उसके लिए क्या फील करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ पार्टी के दौरान सुयोन को सुख ड्रिंक करने के लिए कह रहा था एंड ऐसे ही शाम हो जाती है। संगमिन अभी तो वहीं पे वेट कर रहा था एंड तभी वो देखता है सुयोन नशे की हालत में घर आई है। उसे घर सुख लेकर आता है एंड ये देख संगमिन को अच्छा नहीं लगता। वही फिर सुख सुयोन को घर के अंदर लेकर चला जाता है एंड संगमिन बाहर से अंदर पे क्या हो रहा है ये सुनने की कोशिश कर रहा था। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते पे वो एक टैक्सी वाले से लड़ जाता है जिससे वो कह रहा था मुझे मेरे घर ले चलो। टैक्सी वाला उल्टे दिशा पे नहीं जाना चाहता था पर टैक्सी वाला इतनी रात को उल्टे दिशा पे जाना नहीं चाहता और इस बात पे उनके बीच लड़ाई हो जाती है। टैक्सी वाले उसे मार पीट कर भाग जाता है। फिर संगमिन हो से मिलता है। हो से देख कह रहा था अब ये सब कुछ भूल जाओ। वो वहाँ पर उसकी मूड को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन संगमिन रो ही जा रहा था, वो चुप नहीं हो पा रहा था। एंड वहीं अगली सुबह सुयोन अपने बनाए हुए उस डायग्राम को देख पाती है और उसी घर के मॉडल को जिसे संगमिन ने बनाया था। संगमिन उस मॉडल को वहीं पर फेंक कर चला गया था। एंड हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। सुयोन का घर का काम कंप्लीट हो चुका था एंड काम खत्म कर संगमिन उस घर की 1-2 तस्वीरें ले रहा था। तभी वहाँ पे सुयोन आती है अपने दूसरे घर से सारा सामान लेकर। शाम हो चुकी थी उन दोनों के सारे सामान सेटल करते हुए एंड फिर वो प्लांट्स लगा रहे थे। सुयोन वहाँ उसे कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस घर को बना दिया। अब वो पूछती है क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए घर बनाओगे कॉलेज के वक्त। एंड फिर वो पूछती है आखिर उस वक्त तुम मेरे तरफ इतने नाइस क्यों थे। वो बता देता है कि उस टाइम मैं तुम्हें पसंद करता था। एंड फिर वो चला जाता है एंड फिर वो जाने लगता है कि तभी उसे कुछ और सामान पड़े दिखते हैं जिसको कह रहा तो वो कहता है रुको मैं इन्हें भी जगह पर रख देता हूँ। सुयोन मना करी थी लेकिन वो सुनता नहीं। एंड तभी वो देखता है इस बॉक्स के अंदर वही मॉडल है जो सालों पहले उसने सुयोन के घर के लिए बनाई थी। एंड उस मॉडल को देख वो पूछता है आखिर तुम मेरे पास ही क्यों आई अपने घर को बनवाने के लिए, ये काम कोई और आर्किटेक्ट भी कर सकता था। वो कहती है मैं बस देखना चाहती थी कि तुम कैसे हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। वो गुस्से में कहता है ये कारण तो नहीं हो सकता, तुम इतने सालों से ये मॉडल अपने पास संभाल कर रखा है, क्या कारण है। जिस पर वो कह देती है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ लेकिन तुम कभी समझ नहीं पाई। फिर हम दोबारा पास्ट में चले जाते हैं एंड क्लास के बाहर सुयोन वेट करी थी और संगमिन कहते ही वो उससे पूछती है आखिर तुमने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई अभी तक क्यों नहीं किया। वो उसकी सीडी को लौटा कर कहता है प्लीज़ आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना, ना ही कॉल करना और ना ही मैसेज। वो पूछती है पर क्यों, लेकिन वो मना करके चला जाता है। एंड अब हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ संगमिन अपनी फियांस के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस फाइनल कर रहा था, जहाँ उसकी शक्ल को देख हम समझ पा रहे थे कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड फिर वो अपनी मॉम से मिलता है और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था क्या मैं आपके साथ ही रुक जाऊँ, मैं यूएस जाना नहीं चाहता। उसकी मॉम से कहती है कि आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हो।
जैसे उसकी मॉम ने अपना दुकान भी बेच दिया था और वो उससे मिले हुए पैसे संगमिन को दे रही थी। लेकिन संगमिन मना करता है और वो उसे कह रहा था, प्लीज आप अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीद लो और वहाँ पर अच्छे से रहो, यहाँ क्यों रह रहे हो। उसकी मॉम कहती है, 30 सालों से यहाँ पर हूँ मैं और मैं कहीं और जाना नहीं चाहती, तो तुम अब मेरी चिंता छोड़कर अपनी वाइफ की चिंता शुरू कर दो। वो घर के बाहर बैठा था एंड वो उस गेट को देख पूरा फील कर रहा होता है कि कैसे उसने सालों पहले उस गेट को तोड़ दिया था। हम पास में देखते हैं कि साल के पहले स्नोफॉल पे सुयोन उस अबेंडन घर पे आती है जैसा उसने कहा था, लेकिन संगमिन वहाँ उसे मिलने नहीं आता। इसलिए सुयोन अपनी सीडी और रिकॉर्डर को वहीं पर छोड़ जाती है। एंड फिर प्रेजेंट में देखते हैं संगमिन और जून यूएस के लिए निकल जाते हैं एंड वही सुयोन अपने घर पे पियानो सीखना शुरू कर देती है। उसके बाद उसे एक पार्सल आता है जिसपे वही सीडी और रिकॉर्डर था, यानी पास्ट में उस दिन सुयोन के जाने के बाद जरूर संगमिन आया होगा और उसने सीडी और रिकॉर्डर को ले लिया था। आखिरकार सुयोन को वापस लौटा दिया। वो दोनों अंत में एक तो नहीं हो पाते, सिर्फ एक गलती की वजह से जो सिर्फ इमेजिनरी थी। संगमिन ने कुछ इमेजिन कर लिया और सुयोन को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई। सुयोन ने भी हेजिटेशन के कारण अपनी फीलिंग्स कन्वे नहीं कर सकी। उन दोनों ने एक दूसरे को सच नहीं बोला और आज वो हमेशा के लिए अलग हो गए और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है।